स्टार्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत को 5G की सेवाओं का ये तोहफा दे दिया अनुज जी, और अब बस हमारे फोन में कब सिग्नल आएगा इंतजार रहेगा। हाँ, थोड़ा इंतजार है, लेकिन देखिए कुछ विशेष बातें जो प्रधानमंत्री ने की। सबसे पहली बात जिस पैशन से वो बोल रहे थे, और उनकी 3-4 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली बात जो उन्होंने बोली कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, पहले 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया ने मिस किए, वो कहाँ हुए थे? यूरोप में, यूके में और यूएसए में। अब वो कह रहे हैं कि जो चौथा रेवोल्यूशन है उसमें ना हम सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि हम उसको लीड करेंगे, उसका नेतृत्व करेंगे। तो वो सबसे बड़ी बात थी मेरे ख्याल से। दूसरी जो उन्होंने बात बोली, जो 4 पिलर्स की उन्होंने बात की, जिसपे उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया था, उसमें जो हम बात भी कर रहे थे कि डिवाइस, कनेक्टिविटी, डेटा प्राइस और सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल फर्स्ट। डिजिटल फर्स्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमने पेंडेमिक के समय हमने देखा, और उसमें अब हम लीडर बन गए हैं। और वर्क फ्रॉम होम हुआ या स्कूलिंग फ्रॉम होम हुई या कुछ भी हुआ, वो सब एक बार स्टार्ट हुआ और उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि ये एक्चुअली आगे जाकर एक दिस इज हाउ वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिजिटल। पहले आपको टीवी के पास जाना पड़ता था, अभी टीवी आपके पास आता है, आपके मोबाइल में आता है, आपको जो प्रोग्राम देखना है। पहले आप एक फिक्स होता था, रामायण इतने बजे आएगी उतने बजे आएगी, आपको टीवी पे उस समय आना पड़ेगा। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अपने हिसाब से देखूंगा। इसके लिए जो कंपनियां हैं और जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं उनको भी अपने आप को इनोवेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो उसके पास चॉइस है। और एक और जो डेटा पॉइंट वो बोल रहे थे कि 14 GB ऑन एन एवरेज अब एक इंडियन डेटा कंज्यूम करता है, और 1 GB की प्राइस 10 रुपए रह गई है। कितनी बड़ी बात है। राइट, बिल्कुल। और उन्होंने जो आखिरी में एक उदाहरण दिया जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि वो उन्होंने बिजली के लिए दिया कि मैंने सोचा कि मैं हर घर बिजली पहुंचाऊं, लेकिन उससे उन्होंने जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की बात की कि बिजली का मतलब ये नहीं कि मेरे घर में उजाला हो जाए या मैं टीवी देख लूं, लेकिन उससे जो, तो वही बात वो यहाँ कह रहे हैं कि आपकी 5G सेवा जब आ गई है तो ये नहीं कि मेरी पिक्चर जल्दी से आ गई या मैंने गेम खेल लिया। वो कह रहे हैं कि मैं इसमें एंटरप्रेन्योरशिप देख रहा हूँ, कैसे स्टार्टअप्स आगे आएंगे, दूसरी कंपनियां इसके इर्द गिर्द बहुत सारा बिजनेस खड़ा करेंगी और हम उससे सबको फ्लरिश होते हुए। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक और चीज, सब इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी वो अपनी बातें कही थी, उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी जो मेरे लिए इस पूरे उसका स्टैंड आउट था। जब सुनील भारती मित्तल जी ने कहा कि पहली बात तो उन्होंने मुकेश अंबानी जी को फर्स्ट नेम से एड्रेस किया, ठीक है, तो वो एक आपस का जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना वो दिखाता है विपिन जी। और उसमें उन्होंने फिर जब कहा कि जियो ने बाकी कंपनियों को पुश किया कि आप जो है इस डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमारे पास टेलीकॉम सर्विसेज काफी टाइम से थी, लेकिन जो रियल रेवोल्यूशन आया है, और मैं ये बात डिस्पैशनेटली बोल रहा हूँ, मैं ये बात अगर मैं हम इस चैनल पर काम नहीं कर रहे थे तब भी बोलता कि जो जियो ने जो एक रेवोल्यूशन लाया, उसके बाद बाकी कंपनियों को भी रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें भी इसी दिशा में जाना है, और इसलिए आज आप ये देख रहे हैं। राइट, तो ये तीनों लीडर्स ने अपनी अपनी बातें रखी और प्रधानमंत्री साहब ने जो कही 4 पिलर्स की बात वो भी अनुज जी ने आपको बताई, और साथ में उन्होंने जिस तरह से कहा कि अब जो ये चौथा रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसको ना सिर्फ हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि इसको लीड करेंगे, और ये दशक भारत का नहीं है, जो पूरी सेंचुरी है ये भारत की है। तो ये काफ़ी बड़े शब्द। अच्छा, अनुज जी साथ में है तो अब स्टॉक्स की बात कैसे ना हो, तो ये सब कुछ आज हो गया अनुज जी, मंडे को हम मार्केट में क्या देखने वाले, कुछ खास इस सेक्टर के लिए? नहीं, देखिए सेक्टर ऑलरेडी, सेक्टर को पता था, मार्केट को पता था, तभी भारती का स्टॉक ऑलरेडी हाई पे था। रिलायंस में भी डिसेंट आपने तेजी देखी थी विपिन जी, बट ये जो सेक्टर है ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहने वाला है। डिजिटल से जुड़ा हुआ कोई भी सेक्टर होगा, टेलीकॉम टू स्टार्ट विद, उसके अलावा आपने बाकी कितने एंसिलरी सेक्टर्स हैं जिसमें आपने देखा है, जैसे कुछ स्टॉक्स रहे हैं, रूट मोबाइल हालांकि ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन ऐसे कई स्टॉक्स रहे हैं जो एक क्लियर आपको एक बता रहे हैं कि देश की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, और उसको लेकर आपने पिछले 2 साल में टाटा कम्युनिकेशन में एक जबरदस्त रैली देखी थी, जो एक VPN नेटवर्क को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, मेरा यकीन है कि मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहेगा, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट से हम काफी कोरिलेटेड हैं, लेकिन ये जो सेक्टर है इसमें एक सेकुलर बुल मार्केट है और वो रहने वाली है। क्या बात है। तो बुलिश हैं अनुज जी यहाँ पर खासतौर पर, और फंडामेंटल्स उसके आप समझ ही रहे हैं कि क्यों हमें ये टेलीकॉम वाला सेक्टर अब आगे चलते हुए बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। और जो उन्होंने आपने एंसिलरीज की भी बात की, उन्होंने आखिरी में सबसे निवेदन किया सारे लीडर्स से कि आप जो इंडियन MSME हैं उससे आप जाइए। तो पहले जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है वो कलपुर्जों के गाड़ी का, लेकिन उन्होंने कहा कि अब आप इसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या 5G टेक्नोलॉजी में जो इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं उनमें जाइए और MSME वालों से ये बनवाइए। और क्या, देखिए आप अमेजोन पे जाएंगे ना, अभी आप
अमेजोन पर सर्च करिए, आपको ऐसे छोटी छोटी एक्सेसरीज मिलेंगी। अब मैं जैसे आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं शाम को घर से यूट्यूब लाइव करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने ऑडियंस के साथ जुड़ना और उनके साथ थोड़ा बात करना। तो मैं एक पहले जैसे मोबाइल को हाथ में लेकर जैसे वो करता था, मैं देखा आजकल कितनी छोटी छोटी कंपनियां वो सब होल्डर लेके आई हैं, वो मोबाइल होल्डर, कैमरा होल्डर, ट्राइपॉड, सीधा आपके घर में तुरंत वो ट्राइपॉड लग के आप उसको एक अच्छा फ्रेम बना सकते हैं। तो वो सब उसकी तरफ ही हम जा रहे हैं रतिन जी। बिल्कुल राइट। तो ये हो गई है शुरुआत, बहुत 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 बड़ा स्कोप है इसका। विहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी पूरी बातचीत सुनी है, तो उनका भी कमेंट ले लेते हैं। विहान, तो 5G का इनॉग्रेशन हो गया भाई, बहुत बधाई। आपके मोबाइल में सिग्नल आया कि नहीं आया, आप हमें बताएंगे। और ये है कि यहाँ से संभावनाओं का एक बहुत 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 बड़ा आकाश कहना चाहिए खुल रहा है। अभी मैंने न्यूज में भी एक देखा कि दिल्ली एयरपोर्ट 5G रेडी हो गया है। तो अभी मुझे लगता है पहले ट्रांजिशन जो आएगा वो 5G रेडी का आएगा, उसके बाद प्रॉपर जहाँ जहाँ एरिया में प्रॉपर नेटवर्क होगा 5G का, तब वो आपके ऑटोमेटिक जिस फोन में 5G अवेलेबल है वो आपको अपने सेटिंग्स में ऑटोमेटिक 4G और 3G का ऑप्शन होगा, वो ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा अपने आप ही 5G में। और उसी टाइम आप यूट्यूब या जो भी प्लेटफॉर्म में देखोगे, आप अपना स्पीड टेस्ट कर लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि आप 5G में आ गए हो, क्या डिफरेंस रहा है 4G और 5G में। चलिए, तो उससे हम तो हम दिल्ली की एक टिकट करा के आते हैं फिर दिल्ली एयरपोर्ट यहाँ से। नहीं बोलिए बयान जी, कंटिन्यू करिए पॉइंट अपना। तो ये है कि 5G अभी मतलब मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि मैं किस किस चीजों में, मतलब चाहे वो गैजेट्स को टेस्ट करना, चाहे वो कंटेंट को कैसे हम नए फीचर्स ऐड करेंगे, और क्या नए कंटेंट क्रिएटर्स इस 5G से क्या नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाते हैं। यूजर तो बढ़ेंगे और वो लोग कैसे, और जैसे लाइव चैट एक नया स्टार्ट हो गया था, तो और क्या क्या नई चीजें आएंगी जिससे हम यूजर से कितने नेक्स्ट लेवल पे हम जा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ओके जी। अब आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया था कि आप डेली अपने कनेक्ट करते हो अपने फैंस के साथ, अपने यूजर्स, अपने हर दिन घर पे। तो ऐसे और कितने लोग करना चाहेंगे। बिल्कुल जस्ट एक ही मोटिवेशन मिल गया कि 5G के लिए कि यार मेरे यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता बिल्कुल उस एरिया में। तो बिल्कुल ये स्टेप जो ये हमने 5G का awareness बिल्कुल समझ गया। आप एक काम करते हैं, असीम के पास चलते हैं। असीम, मुझे यहाँ पर बैठे बैठे थोड़े गूज़बम्प्स हो रहे थे। आप तो वहां पर